नमस्कार, सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं नगर निगम कार्यालय में मैं बैठा हूं। यहां की मेयर काजल कुमारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और हम जानते हैं क्या मुद्दा है। चूँकि चर्चा में मैं देख रहा हूं कि पूरे शाहाबाद में सासाराम नगर निगम कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहा है। अभी मैं बात करता हूँ, क्या बात है, क्यों इस तरह का? जैसा कि आपको भी पता है कि माननीय न्यायालय का फैसला आया है, जिसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और रहा बात नगर आयुक्त का, तो ये यहीं तक से नहीं बचेंगे, इन पे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से इन्होंने सासाराम को 1.5 साल तक से बर्बाद किया है विकास में, उसका हर्जाना तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और जो भी इनके साथ अधिकारी मिले हुए हैं और अब तक से जितने इन सभी के द्वारा गैर कानूनी कार्य किए गए हैं, उसका हर्जाना इन्हें भरना है। और इन्हें चेतावनी भी देना चाहूँगी कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। अभी चूँकि हम लोग भी देख रहे हैं कि कल ही ऑर्डर आया है कोर्ट के द्वारा, तो इसका मतलब ये प्रूफ है कि कहीं ना कहीं ये गैंग के द्वारा या चाहे अपना खुद ये संलिप्त हैं इस तरह के कार्यों में। देखिए, हाँ, जैसा कि हम सब पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इन्होंने पैसे देकर ख़रीद लिया है, लेकिन हमने माननीय न्यायालय को तो नहीं ख़रीदा है ना। जो सच्चाई थी वो सच्चाई सामने आया है और आज फैसला हुआ है। ये पहली हमारी सफलता है जो माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। और इस नगर आयुक्त को 2 महीने के अंदर यहाँ से हटाना है, ये विभाग को आदेश दिया है माननीय न्यायालय ने। और बहुत जल्द हमारा शहर बदलेगा और बदल रहा है। काफ़ी लोगों का मानना, आपके शहरवासी सासाराम के लोग कह रहे थे कि नहीं, ये कमीशन की लड़ाई है, कमीशन की वजह से ही सब है। अब तो चूँकि डाउट हो गया, कोर्ट जब एक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इसमें दिक्कत है शायद नगर आयुक्त की तरफ से, ऐसा प्रसिद्ध हो रहा है कहीं ना कहीं। इसके लिए आप जनता से क्या कहेंगे? जनता से ये कहेंगे कि हम लगे हुए हैं शहर के विकास में। और रही बात, ये पैसा नगर निगम का है, नगरवासियों का है, ये उन्हीं पे खर्च होगा। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी और उनके लुटेरे जो भी गैंग है, उनको नहीं लूटने देंगे। उन पे सभी पे रोक लगाया गया है और जो भी गैर कानूनी कार्य किए गए हैं उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर नगर आयुक्त अपने जेब से करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा नगर निगम का एक पैसा भ्रष्ट में नहीं जाएगा। इतना आश्वासन अपनी नगरवासियों को देना चाहूँगी। लेकिन पौने 2 साल, लगभग 2 साल होने वाले हैं, ये इतना जो समय बर्बाद हुआ, पैसे बर्बाद हुए, इसमें बहुत सारे ऐसे हो जो कि जनता का ही नुकसान हुआ है, आपका और नगर आयुक्त का बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इसका भरपाई कैसे फिर होगा? देखिए, हम सभी उन अधिकारियों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अगर जो भी भ्रष्ट होंगे उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रही बात शहर का विकास का, तो हम कर रहे हैं, आपको भी दिख रहा है, हमारा सासाराम बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, मेयर काजल कुमारी के द्वारा ये कहना है, चूँकि अब प्रतीत हो रहा है कि कोर्ट के द्वारा भी ये दिशा निर्देश हो गया कि जितना जल्दी हो सके 2 महीना के अंदर निर्धारित समय के हिसाब से उनको हटाने का ये किया जाए। तो कहने का मतलब कि ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं और अब ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। शहर का जो है विकास होगा, जैसा कि मेयर काजल कुमार कर रही हैं। हम शहर को बदलने के लिए आए थे और बदलना, बेहतर बनाना, ये मेरा ही मकसद है। धन्यवाद। सच के सामना से अब आपको मैं लेके चलता हूँ। सुनील जी हैं जो कि इनके एफआईआर के आधार पर ही कोर्ट जो है बिल्कुल एक तरह से ऑर्डर सुनाया है कि 2 महीने के अंदर उनको यहाँ से हटाया जाए। क्या बात है उसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा क्लियर करें। जी, जैसे कि नगर आयुक्त को हम लोगों ने पहले भी उनसे हम लोग कहे थे कि जो योजनाएं लिया गया है उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर निगम में जितने जनता है उनको सुविधा दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा कार्य को जानबूझ करके लंबित किया जा रहा था और जो विकास का कार्य है उसका अवरुद्ध किया जा रहा था। इसी के खिलाफ उनके बार बार कहने के बाद भी वो बात को नहीं समझते थे, इसीलिए हम लोग पटना हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर किए। जो कार्य इनको द्वारा जो इनके अधिकार के क्षेत्र में आता था वो कार्य अपने जानबूझ के विलम्ब करते थे। और इसी की तरह नगर आयुक्त के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और इनको सख्त निर्देश के साथ 2 माह के अंदर विभाग को हटाने का निर्देश दिया है। कौन सा 1-2 मैं चाहूँगा ऐसा कार्य के बारे में आप इंडिकेट करें
जिससे कि ज़्यादा आपको नुकसान लग रहा था और उसकी वजह से कोर्ट को ही एक कदम उठाना पड़ा। जैसे में था हम लोग की योजना थी, नली गली का योजना था, प्लस में सफाई के लेकर के योजना था और पानी की निकासी के लेकर होता था, नाला वाला सफाई के लेकर होता था, लेकिन इनके द्वारा कोई भी कार्य एक्शन की तरफ नहीं लिया जाता था और बार बार कहने पर कहते थे, इनके द्वारा कहा जाता था कि जो भी है समस्या वो जनता हमसे आकर डायरेक्ट मिले। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये सुनील जी थे जिनका कि आवेदन लगा हुआ था और इन्हीं के आवेदन के हिसाब से कोर्ट को जो है आज बिल्कुल क्लियरली एक तरफा जो है सुनाना पड़ा कि नहीं, आप 2 महीना के अंदर इनको हटाने का प्रयास करें और उसके बाद सूचित करें। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं, कुछ लोचा है। जैसा कि शहर में चर्चा हो रही थी कि शायद मेयर और नगर आयुक्त का ये बीच का कुछ जो है हो सकता है कि कमीशन वमीशन के लेकर के कुछ ही हो, लेकिन सच तो ये है कि नहीं, कोर्ट जब एक्शन ले लिया तो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कुछ दिक्कतें जो है नगर आयुक्त की तरफ से हो रहा है। एक और है भाई, क्या नाम है आपके? राशिद अहमद, स्टैंडिंग कमेटी सासाराम। क्या कहेंगे, मेयर काजल कुमारी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और कल ही कोर्ट का भी निर्णय आ गया है, अब इसमें तो बड़ा क्लियर सा हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? ये तो होना ही था। जिस तरीके से नगर आयुक्त मनमाने ढंग से कार्य कर रहे थे, उनको कई बार मीटिंग में भी बताया गया कि आप मनमाने ढंग से काम करना बंद करें, तो नहीं मानने पे हम लोग हाई कोर्ट की तरफ रुख किए और हाई कोर्ट का आज निर्णय आया हुआ है, जिसको हम लोग स्वागत करते हैं और उस निर्णय के आधार पे इनको जल्द से जल्द जाना है यहाँ से 2 महीना के अंदर। और उम्मीद है कि आगे से कोई भी कार्यपालक पदाधिकारी आएंगे वो मनमाने ढंग से काम नहीं करेंगे और मनमाने ढंग के अलावा कार्य पे ध्यान नहीं दे करके राजनीति पे ध्यान दे रहे थे। ये तो विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनको अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीति पे। वो काम करने आए हैं, अपना काम करें। राजनीति करने का काम हम लोग का है। माननीय पार्षद, माननीय मेयर, माननीय डिप्टी मेयर चुन करके आए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो राजनीति करेंगे तो फिर उसका नतीजा यही होगा। चूँकि आप लोग विभागीय हैं या यहाँ ज़्यादा क्लोज रहते हैं, ये कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर नगर आयुक्त किसके इशारे पे या क्यों इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं, भरमाया गया नगर आयुक्त को। हम लोग को काफ़ी उम्मीद थी इनसे कि एक IAS अफसर आए हैं, सुलझे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, काम करेंगे, लेकिन शुरू में ही उनको एकदम से भरमा दिया गया। कुछ 8-10 पार्षद मिल करके बार बार मेयर, माननीय मेयर के ख़िलाफ़ उनको भड़काया गया, जिसके कलक्ष में आ गई है, जिसके बहकावे में आ गए और उसी का नतीजा है कि आज सुप्रीम हाई कोर्ट का निर्णय आया उनके ख़िलाफ़ और उनको आगे जाना ही पड़ेगा और विकास होगा। नहीं, उनके जाने के बाद विकास होगा। उम्मीद है कि नए नगर आयुक्त आएंगे तो उनके साथ मिलके शहर के विकास के लिए सब कोई मिलके हम लोग काम करेंगे। मेयर काजल कुमारी पे विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। उनका जो नारा है सासाराम को सुधारने का, बदलने का, वो बिल्कुल हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सासाराम में कोई नई चीज़ लाया जाए, बदला जाए सासाराम को और नगर निगम के हिसाब से सासाराम में काम हो। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, नगर निगम कार्यालय में और भी काफ़ी लोगों का खुश हैं अंदर से और उनका ये कहना है कि अब चूँकि 2 महीना का कोर्ट का आदेश हो गया है तो जाहिर सी बात है कि 2 महीना के बाद ये चले जाएंगे। लेकिन अब रही सवाल कि 1.5 साल बेशक बीत गया, लेकिन आने वाले समय में 1.5 साल का भी भरपाई कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा ही कराने पड़ेंगे। जैसा कि मेयर का बार बार कहना है कि जो जनता का समय और पैसा बर्बाद हुआ है उसको कहीं ना कहीं हम भरपाई कराने की प्रयास करेंगे और ये शहर को बदल करके ही रहेंगे। धन्यवाद। सच के सामना से जितेंद्र कुमार।